गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 4 दातुन बनी ईंधन का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो आप पेज नंबर 36 खोलकर बैठ जाइए। अब ऊपर देखिए का उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो इसमें से जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। 1 नंबर पर है गांधी जी किसके प्रति सचेत थे, क्वेश्चन मार्क। तो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दातुन के, धन के, पर्यावरण के। तो किसके प्रति सचेत थे, पर्यावरण के। 2 नंबर पर देखिए दातुन के सदुपयोग का विचार कहाँ उठा, क्वेश्चन मार्क। कहाँ उठा था, मगनबाड़ी में, आश्रम में, इंदौर में। तो दातुन के सदुपयोग का विचार गांधी जी के मन में इंदौर में उठा था। तो आप इंदौर में सही का निशान लगा देंगे। नंबर 3 पर देखिए इस्तेमाल की हुई दातुन का उपयोग फिर से कैसे किया जाता, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो प्रश्न पूछा गया है। 1 नंबर पर है ईंधन के कामों में, कागज के कामों में, कोयले के काम में। तो पाठ में क्या है, ईंधन के काम में। तो सही का निशान कहां पर लगेगा, ईंधन के काम में। अब आगे देखिए पाठ के आधार पर वाक्य में आए गलत शब्द को ठीक करके दोबारा लिखो। 1 नंबर पर क्या है, पर्यावरण असंतुलन बिगड़ रहा है, जबकि सही क्या होगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। नंबर 2 पर देखिए हमारे अधिकतर लोग शहरों में रहते हैं। क्या होगा यहाँ पर, हमारे देश में अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। ये आपके पाठ में आया है। नंबर 3 पर है दातुन का दातुन और ईंधन का दातुन। ये गलत है, सही क्या होगा, दातुन की दातुन और ईंधन का ईंधन। अब आगे देखिए लिखा है पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये आपको पाठांश दिया गया है, पाठ के अंश को पढ़कर, ठीक है। इस अंश को पढ़कर आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे, उनके उत्तर देना होगा। तो पहले सबसे मैं आपको पाठांश पढ़कर सुना देती हूँ। गांधी जी ने आश्रम वासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए जो दातुन इस्तेमाल में लाते हैं उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। यदि हम ऐसा ना करें तो हमारे ईंधन के लिए कम पेड़ कटेंगे। हम दातुन करने के बाद उसे फेंके नहीं बल्कि साफ करके सुखा लें। जब वे अच्छी तरह सूख जाएं तब उनसे ईंधन का काम लें। अब इसके प्रश्न देखिए, गांधी जी ने आश्रम वासियों को क्या याद दिलाया। उत्तर है गांधी जी ने आश्रम वासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए जो दातुन इस्तेमाल में लाते हैं उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। ये आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है गांधी जी क्या चाहते थे। उत्तर है गांधी जी चाहते थे कि दातुन करने के बाद उसे फेंका ना जाए बल्कि साफ करके सुखाया जाए। जब वे अच्छी तरह सूख जाएं तब उनसे ईंधन का काम लिया जाए। प्रश्न नंबर 3 है पेड़ कैसे बचते। उत्तर है कई दिनों में जमा हुई धातुएं जिस दिन ईंधन का काम देती उस दिन ईंधन के लिए कोई पेड़ नहीं काटना पड़ता। यदि सभी लोग ऐसा करते तो कई पेड़ कटने से बच जाते। अब पेज नंबर 37 पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भाषा को प्रभावशाली बनाने वाले उपयोगी वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। इनका अर्थ मूल से हटकर कुछ और होता है और इनका अंतिम शब्द प्रायः क्रिया होता है, जैसे 9 2 11 होना, ठीक है। मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता बल्कि वाक्य का एक अंश होता है। ये वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ नहीं देता बल्कि किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। इस प्रकार वाक्य का वह भाग जो अपने शब्दों का सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे मुहावरा कहलाता है। भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन सा है, इसी में देखिए आंख का तारा होना इसमें लिखा हुआ है ना। तो अब इसका वास्तविक अर्थ आंखों का तारा नहीं है बल्कि इसका क्या अर्थ होगा, बहुत प्यारा। इसके बाद देखिए कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले है 9 2 11 हो जाना। इसका अर्थ क्या होगा, भाग जाना। पुलिस की गाड़ी देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, ठीक है। अब खा नंबर पर देखिए आंख का तारा होना। आंख का तारा होना का अर्थ क्या होगा, बहुत प्यारा होना। बच्चे अपने माता पिता की आंखों की तारे होते हैं। नंबर 3 पर है बाल बाल बचना। इसका अर्थ क्या होगा, मुश्किल से बचना, बहुत मुश्किल से बच गए। जैसे रमेश तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। इसी तरीके से खा है मुंह की खाना। कारगिल में पाकिस्तान की सेना ने मुंह की खाई थी।
अंगा पर क्या है, कान का कच्चा होना, कान का कच्चा राजू, इधर की बात उधर बता देता है। क्या करना है, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आपको इधर देखिए वाक्यों में प्रयोग किए गए हैं, ये आप कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। अब इसके बाद 2 नंबर पर देखिए क्या पूछा गया है, दिए गए शब्दों के विलोम लिखो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि विलोम का अर्थ है विपरीत यानी उल्टा। अतः जो शब्द किसी शब्द का विपरीत उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, संतुलन, संतुलन का उल्टा क्या होगा, असंतुलन। सचेत, अचेत। अस्थाई, अस्थाई का उल्टा क्या होगा, स्थाई। निर्माण, निर्माण का उल्टा क्या होगा, विध्वंस। किसी चीज का निर्माण करना और किसी चीज का विध्वंस कर देना, तो ये विपरीत हो गया ना। समर्थ यानी योग्य, और इसका उल्टा क्या हो गया, असमर्थ यानी अयोग्य। ठीक है। समाप्त, और इसका उल्टा क्या होगा, प्रारंभ। इसके बाद देखिए 3 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ बताया गया है, ये संज्ञा शब्द को क्या करना है, रेखांकित करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा रेखांकित करो। तो संज्ञा क्या है, पहले मैंने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, 3rd क्लास में भी बताया था आपको। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे गांधी जी, दातुन, इंदौर आदि। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाठ से ही लिया गया है वाक्यों को, और उसमें आपसे कहा गया है कि रेखांकित करना है, संज्ञा जो शब्द है उनको रेखांकित करना है। का नंबर पर देखिए, सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया पकड़ने दौड़ा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या रेखांकित करना है, सेठ, इशारा, नौकर, चिड़िया, इनके नीचे आपको रेखा खींच देनी है। इसके बाद खा नंबर पर देखिए, भिखारी ने फटा पुराना कपड़ा मांगा। भिखारी क्या हो गया, एक व्यक्ति है, और कपड़ा क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वो ये संज्ञा शब्द है, तो इनके नीचे आपको रेखा खींच देनी है, भिखारी और कपड़ा के नीचे। फिर ग नंबर पर देखिए, गांधी जी मगनबाड़ी लौट आए। गांधी जी एक व्यक्ति हो गए और मगनबाड़ी एक स्थान का नाम हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो आपको गांधी जी संज्ञा है तो इसके नीचे रेखा खींच देनी है, और मगनबाड़ी स्थान है और संज्ञा है तो इसके नीचे आपको रेखा खींच देनी है। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर, दिए गए उपसर्ग से 2-2 शब्द लिखो। तो उपसर्ग क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग, कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, वि, निर, प्रा, उप उपसर्ग हैं। उपसर्ग प्रीफिक्स शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ बदल देते हैं, जैसे वि प्लस भाग, जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक नया शब्द बन जाएगा, विभाग। दिए गए उपसर्ग से 2-2 शब्द लिखो। तो एक एक शब्द लिखा हुआ है और 2-2 शब्द आपको लिखने हैं। प्रा, प्रा से क्या हो गया, प्रवास, और 2 शब्द आपको लिखने हैं, तो कौन कौन से लिखेंगे, प्रवेश, प्रकोप। इसी तरीके से निर, निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना, निर्देश। 2 शब्द और कौन से बने, निर्गुण, निर्माण। इसी तरीके से उप उपसर्ग से कौन से 2 शब्द बनेंगे, एक तो उपयोग लिखा हुआ है और दूसरा कौन सा है, उपवन, उपकार। ठीक है। इसके बाद बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 38 पर विषय संवर्धन गतिविधियां, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है विषय संवर्धन गतिविधियां, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज। तो इसमें 2nd नंबर पर है, गांधी संबंधी गीतों कविताओं का संकलन कर चार्ट पर लगाओ। तो आपको चार्ट पे अभी नहीं लगाना है, A4 साइज पेपर पे लगाना है। तो गांधी संबंधी कोई भी गीत मिले या आपको कोई कविता मिलती है तो उसे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के, और उसी पेपर पर, A4 साइज पेपर पर आपको नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन लिख के, जो फाइल मैंने आपको बनाने के लिए कहा था उस फाइल में लगा लेना है। उसे जब मैं कहूंगी तो आपको दिखा भी देना है। कुछ बच्चों ने ऐसा कर भी लिया है तो वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी उसको कंप्लीट कर लें, पूरा कर लें। जो भी मैं वर्क आपको देती हूँ वो आप समय समय पर अपना वर्क कंप्लीट कर लिया कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।